अभी तक हमने टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो एग्जांपल 1 से शुरू करते हैं। टाइप 2 एग्जांपल 1, ठीक है। तो सीरीज है हमारे पास 9, 16, 23, 30, 37, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर से, जैसे हमने पहले भी किया, हम एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। 16 9 16 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे क्या हुआ है, +7, यानी 9 को +7 किया है तो 16 आंसर आया है। तो नेक्स्ट है 23, एंड यहाँ पे भी क्या है, 23 में 16 तो +7, ठीक है। 30 माइनस 23, यहाँ पे भी क्या हुआ, +7, यानी 9 को +7 किया, 9 + 7 is 16, 16 + 7 is 23, 23 + 7 is 30, 30 + 7 is 37. So what will be the answer? We will add 7 to 37, so answer will be 43. So 43 will be the answer in the first question. Now coming to the second example. एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। हमें क्या है, सीरीज एक है 67, 58, 49, 40, 31, 22। वाई टू फाइंड आउट द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या देखो, इस सीरीज में और इस सीरीज में डिफरेंस क्या है। ये जो सीरीज है, ये इंक्रीजिंग सीरीज है, ये डिक्रीजिंग सीरीज है। इसमें हो गया है +7+, तो इसमें कुछ और होगा, ठीक है। हम कैसे वो निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द एडजेसेंट एलिमेंट्स। हम डिफरेंशिएट करेंगे एडजेसेंट एलिमेंट्स को। 67 माइनस 58 दैट इज -9, यानी 67 में -9 करेंगे तो 58 आ जाएगा। 58 माइनस 49 तो क्या आ जाएगा, 9 फिर से, ठीक है। 58 माइनस 9 इज 49, 49 माइनस 9 इज 40, 40 माइनस 9 इज 31, 31 माइनस 9 इज 22, 22 माइनस 9, हम क्या करेंगे अब, 22 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 13। सो 13 इज द करेक्ट आंसर। आते हैं टाइप 2 एग्जाम्पल 3 पे, ठीक है। तो हमारे पास जो सीरीज है अब 14, 70, 350, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है 8750। देखो अभी तक हमने जितनी भी सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए, या तो उनमें डिफरेंस होती थी या उनमें एडिशन होता था, ठीक है। तो इंक्रीज भी ज्यादा नहीं होता, या तो वो स्क्वायर्स थे, सीरीज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, या सीरीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स, या वो थे प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ज्यादातर हमें जितने भी सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें हमने एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस निकाली, तो वो इंक्रीजिंग सीरीज थी। अगर आप ये देखोगे, ये वाली सीरीज जो एग्जांपल 3 है, दिस इज एन इंक्रीजिंग सीरीज एज वेल। लेकिन आप देखो, जितने भी हमने सीरीज के क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए, उनमें इंक्रीज जो हो रहा था वो ग्रेजुअल हो रहा था। यहाँ पे जो इंक्रीज है वो ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है, एकदम से 40, 70 तक पहुंच गया। देखो हम डिफरेंस भी निकालेंगे तो वो इतनी बड़ी डिफरेंस निकलेंगी कि हम, ठीक है, विल नॉट बी एबल टू गेट अ कंक्लूजन फ्रॉम दैट, हमें कंक्लूजन तो नहीं मिलेगा। देखो हम अगर माइनस भी करेंगे, देखो डिफरेंस कितनी आएगी। जहां पे भी आपको ऐसी सीरीज दिखे जिसमें इंक्रीज ड्रास्टिकली हो रहा है, तो यहाँ पे जरूर मल्टीप्लीकेशन होगा। दिस इज डेफिनेटली द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जो सीरीज एग्जांपल 4 आप देखोगे, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ड्रास्टिकली। जहां पे ड्रास्टिकली देखो, जहां पे ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है वहां पे एडिशन होगा, वहां पे एडिशन होगा। जहां पे ड्रास्टिक डिक्रीज, जहां पे मतलब थोड़ा सा ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, वहां पे एडिशन होगा। जहां पे ग्रेजुअल डिक्रीज होगा, वहां पे सब्ट्रैक्शन होगी। ये चीजें याद रखो। क्या मैंने बोला, जहां पे ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है एडिशन होगा वहां पे, जहां पे ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन जहां पे ग्रेजुअल नहीं, एकदम से ड्रास्टिक इंक्रीज हो, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, तो वहां पे जरूर मल्टीप्लीकेशन होगा, और जहां पे ड्रास्टिक डिक्रीज हो वहां पे डिवीजन होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जरूर होगा, क्योंकि एलिमेंट्स एकदम से 40 से 70 तक पहुंच गए, इसीलिए 350, वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग एलिमेंट 8750, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखोगे डिक्रीज हो रहा है ड्रास्टिकली, तो यहाँ पे जरूर मल्टीप्लीकेशन होगा, वी नीड टू फाइंड दैट, ठीक है। 14 को हम क्या मल्टीपल करेंगे, वो 70 आएगा, मुझे लगता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज इक्वल 70, ठीक है। आप ट्राई भी करो। 14 multiplied by 7, 4 5s are 14 multiplied by 5, 4 5s are 20, 2 carry, 5 1s are 5, 5 plus 2 is 7. So when we multiply 14 by 5, we get 7. Now let's try to continue the pattern. हमने यहाँ पे क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया इसे, हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0s are 0, 5 7s are 35,
दैट मीन्स वी आर गेटिंग द आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू गेट दिस एलिमेंट, तो हमें मिसिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे 5 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 0 0, 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 2 इज 17, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हम आगे भी ट्राई कर सकते हैं, वी कैन आल्सो, ठीक है, सो दैट टू एंश्योर कि हमारा जो आंसर है करेक्ट हो, हम 5 से मल्टीपल करेंगे 1750 को भी। ठीक है, आई होप कि हमें वही मिल जाएगा, लेकिन हाँ क्रॉस चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह हमने फाइंड आउट किया कि ऐसी जो सीरीज होगी उसमें मल्टीप्लिकेशन जरूर होगा। ठीक है, तो अब इस वाली सीरीज को हम देखेंगे, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। देखो क्यों डिवीजन हो रहा है, क्योंकि डिक्रीज जो है वो ग्रेजुअल नहीं, वो एकदम से ड्रास्टिक डिक्रीज हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे, हम वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम डिवाइड करेंगे एडजेसेंट एलिमेंट्स को, 8000 को 1600 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 0 0 2 काट हो जाएंगे। ठीक है, 16 1 आर 16 5 आर, तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या हमें निकला 5, इसका मतलब डिवाइड 5 हुआ है। किससे हुआ है, डिवाइड 5, हमने एडजेसेंट एलिमेंट्स को डिवाइड किया तो हमें क्या निकला, आंसर 5। इसका मतलब 8000 को डिवाइड 5 करेंगे, 8000 डिवाइड बाय 5, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 5 0 जार 0, 5 0 जार 0, दैट मीन्स हमने डिवाइड 5 करना है। यहाँ पे भी हम डिवाइड ऑफ 5 करेंगे तो हम देखेंगे हमें 320 मिल जाएगा कि नहीं। हम 1600 को अब किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 5 0 जार 0, दैट मीन्स वी गॉट 320। सो तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस चेक करेंगे, सॉरी प्लस नहीं डिवाइड, यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5, 320 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। ठीक है, हम देखेंगे हमें 64 ऑब्टेन हो जाएगा कि नहीं, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 5 4 जार 20, so we got 64। तो अब हम next, in order to find out the missing element, what we need to do is we will divide by what, we'll divide by 5। so when we on dividing 64 by 5, 5 1s are 5, 5 1s are 5, right, 1 carry, this becomes 14, 5 2s are 10, 5 2s are 10, 4 carry, पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 40, 5 6 are 5 7 are 5 8 are 40, so answer will be 12.8। sometimes हमें क्या होता है, पॉइंट में जब आंसर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, at least try to find out the pattern, don't look at the answers beforehand। आंसर्स की तरफ पहले ही ध्यान मत दो, आप कोशिश करो इस पैटर्न को समझने की, फिर आपको जो आंसर आ जाएगा वो खुद ही बिल्कुल निकलेगा जब आप पैटर्न रीड कर पाओगे। ठीक है, तो नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसमें पैटर्न हमें रीड करने की जरूरत है। तो आते हैं एग्जाम टाइप 2 की एग्जाम्पल 5 पे। ठीक है, देखो मैंने अभी तक जितने भी, आप प्लीज रिविजिट कीजिए वीडियो को देखिए, इतने जितने भी मैंने मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में आपके सामने वो सारे पैटर्न लाऊं जो पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे इंक्रीज होगी सीरीज, इंक्रीजिंग सीरीज होगी, उसमें एडिशन होगा, कोई भी सीरीज उसमें सब्ट्रैक्शन होगा, कई भी सीरीज ऐसी होती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, किसी सीरीज में डिवीजन होगा, कि कोई सीरीज ऐसी भी हो सकती है जिसमें आप प्राइम नंबर्स होंगे उस सीरीज में, कोई ऐसी सीरीज ऐसी भी हो सकती है जिसमें स्क्वायर्स होंगे, कोई सीरीज ऐसी हो सकती है जिसमें क्यूब्स होंगे। तो एक और सीरीज में लेके आया हूँ, इसमें अगर आप देखोगे ये फ्रैक्शन में है, ये सीरीज क्या है, ठीक है, फ्रैक्शन सीरीज है, 1/3 है, 1/7, 1/11, हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, 1/19 एंड 1/23। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आए, डू वन थिंग, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी 3/1 इज इक्वल टू 3, 7/1 इज 7, जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसको रेसिप्रोकल करो, 1/11 रेसिप्रोकल करेंगे 11 आ जाएगा, हम मिसिंग टाइम टर्म फाइंड आउट करनी है, 1/19 विल बिकम 19 एंड 1/23 विल बिकम 23। ना जो पैटर्न हमें अब जो सीरीज ऑब्टेन हुए हम उसका पैटर्न पहले रीड करेंगे। ठीक है, तो 3 को क्या करेंगे, 3 + 4 इज 7, 7 + 4 इज 11, 11 + 4, 11 + 4 इज 15, तो हम 15 यहाँ पे पहले लिख के रखेंगे, 15 + 4 इज 19, 19 + 4 इज 23। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, जो नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर है इसको 4 4 ऐड किया गया है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको वापस रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये वापस आ जाएगा 1/3, ये वापस आ जाएगा 1/7, ये वापस आ जाएगा 1/11, तो आंसर क्या होगा हमारा 1/15।